कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत की विदेश नीति की विशेषताओं की, जिसके अंतर्गत हमने विदेश नीति के उद्देश्य आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति की मुख्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए, पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा है कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा। उन्होंने इसके अंतर्गत सबसे पहले कि भाई गुटनिरपेक्षता की नीति। देखिए, 1 से 6 सितंबर 1961 को युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन 3 बड़े नेताओं ने मिलकर गुटनिरपेक्ष संघ और जिसमें गुटनिरपेक्ष निर्गुट संगठन की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले 25 राष्ट्रों के और आज इसके कम से कम 18 के लगभग गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो इनमें जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है कि यानी किसी गुट का गुटनिरपेक्षता के पंडित नेहरू ने कहा है कि गुटनिरपेक्षता का मतलब यह है कि वह देश इसमें इस संगठन में वही देश सम्मिलित होता है जो स्वतंत्र विदेश नीति पे चलता है, जो अपने यहाँ साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करता हो, जो किसी भी द्विपक्षीय मामले में किसी एक पक्ष का समझौता नहीं करता हो और जिस देश में किसी प्रकार के सैनिक अड्डे सैनिक संधियों से संबंधित नहीं हो। यानी कि ये जो गुटनिरपेक्षता की जो विशेषता है कि वह गुट न साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करेगा और न ही पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका का समर्थन करेगा, न सोवियत संघ की। यानी एक तरह से तटस्थता की नीति अपनाएगा। वो किसी भी साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद या जाति विभेद में किसी प्रकार में विश्वास नहीं करेगा। वो किसी भी द्विपक्षीय मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। ये गुटनिरपेक्षता की विशेषता है और स्वतंत्र विदेश नीति पे चलता हो। गुटनिरपेक्षता जिसके विभिन्न शिखर सम्मेलन हो गए हैं। पहला बेलग्रेड युगोस्लाविया में, दूसरा मिस्र काहिरा, तीसरा लूसाका जाम्बिया, अल्जीरिया यानी अल्जीरिया, कोलंबो श्रीलंका, हवाना क्यूबा, यानी 17 शिखर सम्मेलन। और जिन शिखर सम्मेलनों की जो विशेषता ये रही कि हर 3 साल बाद में ये गुटनिरपेक्षता के शिखर सम्मेलन हुए और हर सम्मेलन में चाहे दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति हो, चाहे रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका के 2 देश रोडेशिया और नामीबिया की स्वतंत्रता का मामला हो, चाहे निशस्त्रीकरण का मामला हो, चाहे परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधियों के समर्थन के विरोध में हो कि कोई भी देश किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जहाँ कहीं भी 2 देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का विवाद हो, चाहे इथियोपिया और सोमालिया का विवाद हो, चाहे भारत पाकिस्तान कश्मीर से संबंधित विवाद हो, चाहे इराक ईरान से खाड़ी युद्ध से संबंधित हो, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जहाँ कहीं भी 2 देशों के बीच, तो ये लोग तटस्थता की नीति अपनाएंगे। इनकी हमेशा से नीति है निशस्त्रीकरण का। परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी भी परमाणु विहीन राष्ट्र को किसी प्रकार की कोई परमाणु संबंधी सहायता नहीं देगा। परमाणु परीक्षण का भी इन्होंने विरोध किया कि आगे से, क्योंकि इससे पृथ्वी रक्षा को नुकसान होता है, जलवायु का नष्ट होता है, इसलिए किसी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का नहीं किया जाए, अणु परमाणु का परीक्षण नहीं किया जाए। यानी इनकी एक सोच है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और इसके अंतर्गत रुपया और डॉलर की कीमत भी, रुपया और जो अन्य मुद्रा हैं, जो विकासशील राष्ट्रों की जो मुद्रा है, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर और पाउंड के समान दर्जा मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में इन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, उसमें एशिया और अफ्रीका, विशेषकर भारत ने हमेशा दावा पेश किया है कि वो भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य राष्ट्र है। तो यानी कि ये जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ, गुटनिरपेक्षता की जो नीति वर्तमान में आज इसमें 120 के लगभग देश सदस्य हैं, इनके हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से ये मांग रही है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति स्थापित हो, विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों का सहयोग किया जाए और जो विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों पर जो अनावश्यक कर या ऋण लाद रखा है, उसको उस कर से मुक्ति प्राप्त की जा सके। यानी निशस्त्रीकरण, एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों द्वारा न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध किया जाए ताकि ये देश अपना विकास कर सके। और हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसके मंच के माध्यम से ये राष्ट्र हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विश्व का ध्यान विकासशील राष्ट्रों की ओर खींचते हैं कि भाई विकासशील राष्ट्रों की जो एक तरह से जो विकसित राष्ट्रों द्वारा जो ऊँची दर पर इनको जो सामान का निर्यात किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, इनका सहयोग होना चाहिए, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान महत्व मिलना चाहिए। देखिए, आज भी ये परिस्थिति है कि जितने भी जो विकासशील एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के जितने 9 स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं वो आज वहीं हैं जहाँ नहीं है। और इसीलिए हर 3 साल बाद में शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है
और इन शिखर सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से मैसेज दिया जाता है कि विकासशील राष्ट्रों का और सहयोग किया जाए विकसित राष्ट्रों द्वारा, उन पे अनावश्यक जो ऋण भार लगा है वो कर से मुक्त किया जाए, ये इनकी मुख्य डिमांड। इसके अलावा इस कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो आतंकवाद की घटना उनकी भी निंदा की गई है कि आतंकवाद का सभी देश मिलकर मुकाबला करें, आतंकवाद का विश्व से खात्मा होना चाहिए। और देखिए, गुटनिरपेक्षता का जो अग्रणी देश है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अग्रणी नेता थे। इसलिए इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टिटो, इन 3 बड़े नेताओं ने हमेशा से कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ोतरी हुई। देखिए, हुई भी है। प्रथम शिखर सम्मेलन में केवल 25 राष्ट्र थे और आगे चलकर इनकी सदस्य संख्या 120-22 के लगभग हो चुकी है। तो यानी कि ये जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है, तो ये गुटनिरपेक्षता की जो भारत की विदेश नीति की जो प्रथम विशेषता ये है कि ये गुटनिरपेक्षता का समर्थन करती है। गुटनिरपेक्षता की स्थापना की है सितंबर 1961 में। इसके बाद में है कि भाई जो दूसरा मुद्दा है इसमें गुटनिरपेक्षता के अलावा कि जो दूसरा पॉइंट है शांति की विदेश नीति। भारत हमेशा शांति में विश्वास करता है। भारत की जो विदेश नीति है हमेशा है कि जियो और जीने दो, वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व में विश्वास रखता है। भारत की विदेश नीति, भारत किसी भी दूसरे देश के द्विपक्षीय मामले में कभी भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता है। ये हमेशा भारत की उसका सिद्धांत है कि वो किसी के मामले में किसी भी राष्ट्र के अनावश्यक, भारत पाकिस्तान का जहाँ, जब पाकिस्तान हमेशा हमारे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को, परंतु भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान में कोई आतंकवादी घटना, चाहे चाइना से संबंधित हो, चाइना से भी हमारा जो संबंध है उसमें भारत की तरफ से कभी भी चाइना की सीमा में अतिक्रमण नहीं किया गया। चाइना और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि भारत के वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है, पहले भी करता रहा है, और इसका विरोध हमेशा भारत ने किया है। तो हमारी नीति कि जियो और जीने दो, वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत के आधार पर है। शांति की नीति है, भारत के लोग शांति प्रिय है। हमारी विदेश नीति हमेशा से हर पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की रही है, और जिसका हमेशा भारत अपनी विदेश नीति में आगे भी करता रहा है। भारत कभी किसी द्विपक्षीय या कभी अपने सैनिक अड्डे स्थापित नहीं होने दिया किसी भी और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जहाँ कहीं भी किसी राष्ट्रों के, चाहे उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया का विवाद हो, चाहे अरब इजराइल से संघर्ष हो, यानी इन्होंने हमेशा एक सही चीज़ का समर्थन किया है और न एक वरना तटस्थता की नीति रहे वो किसी के भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। और इसका जो शेष भाग है वो हम अगली क्लास में देखेंगे।